मेरा एक सीधा सवाल है खालिस्तानियों से, तुम्हारी वजह से हमें कितना डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। हम जैसे आम लोग जिनके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, वो कहाँ जाएं। जो मेरे मामा जी हैं, उन्होंने 84 में अपने बाल कटाए थे अपनी जान बचाने के लिए। बाकी लोग क्यों नजरों में आ रहे हैं, जिन्होंने कुछ करा नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, बट डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हो गए, बढ़िया ही हो। कुछ पिछले दिनों में ना बहुत ज्यादा खालिस्तान खालिस्तान हो रहा है और बहुत ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट हो रही है सब जगह। इंडिया में तो इतना कोई बवाल हो नहीं रहा खालिस्तान की वजह से, बट बाहर राइट इंडियन कॉन्सुलेट जला दिया गया। मेरा एक सीधा सवाल है खालिस्तानियों से, भाई तुम तो उठ के चले गए बाहर, इंडिया छोड़ दिया तुमने, तुम भगौड़े बन गए और तुम चले गए बाहर, ठीक है। तुम्हारी वजह से एट द एंड जो तुम हो तो सिख कम्युनिटी के ना, सिख कम्युनिटी के होने तुम्हारी वजह से जो तुम कर रहे हो, क्या तुम लोगों ने कभी एक बार ये बात सोची है कि उसकी वजह से एक नॉर्मल सिख जो इंडिया में बैठा है उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। चलो ठीक है, मैं पंजाब की बात करता हूँ। पंजाब में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, रीजन भी कि वहां पे हम पंजाबी सरदार मेजोरिटी में, पर जो सरदार जो सिख आदमी दिल्ली में बैठा है, गुजरात में बैठा है, केरला में बैठा है, हम सब है ना हिंदुस्तानी, तो हर जगह इंडिया के हर कोने में बैठे हुए हैं। हम तो नहीं भागे यहाँ से, हम सब अपना काम धंधा यहीं पे कर रहे हैं। पर तुमने कभी ये बात सोची है कि तुम्हारी वजह से हमें कितना डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। हर दूसरा आदमी हमें गलत नजर से देखता है कि ये तो खालिस्तानी होगा। सिर्फ कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी का तुम लोगों ने नाम खराब कर दिया है। तुम ये बात कह रहे हो कि इंडिया ने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा है, यार एग्रीड, मैं मान गया इस बात को कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, इंक्लूडिंग भी मैं मानता हूँ ये बात, हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। पर क्या यही एक तरीका बचा है? तुमसे पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होते? तुम्हें जरूर है इंडियन नेशनल फ्लैग तुम्हें हटाना है, उसकी बेइज्जती करनी है। हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है कि तुम उसकी बेइज्जती करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी बात रखने का हक नहीं होना चाहिए, भाई बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया आओ ना, इंडिया में आके पीसफुल प्रोटेस्ट करो, कौन तुम्हें मना करता है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो मना नहीं करता। तुम यहाँ से उठ के बाहर चले गए हो, खालिस्तान तुम्हें इंडिया में चाहिए, पर तुम क्या हरकतें कर रहे हो बाहर। उससे क्या होगा? पूरे पूरे वर्ल्ड में यही शो हो रहा है कि सिख कम्युनिटी कितनी परेशान है और कैसे रिटेलिएट करके तुम्हें कोई जमीन देगा। जाके अमेरिका में करके देखो, ये चीज पता चलेगा तुम्हें। और ये वीडियो बनाने का मेरा सोल पर्पस सिर्फ एक है कि भाई एक छोटी सी बात को समझ के देखो ना। अगर हम किसी कोई भी काम गलत करते हैं, तुम्हारी हमारी कम्युनिटी का कोई भी बंदा गलत काम करता है, तो ये एक पर्सपेक्टिव भी तो देखो कि भाई उसकी वजह से जो दिल्ली में बंदा बैठा है वो क्या करेगा, उसके साथ क्या होगा। हमें गलत नजर से नहीं देखा जाता। आप लोगों को ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए, अगर आपकी कोई वैलिड डिमांड होती है, तो उसको वैलिड तरीके से आगे रखो ना। मैंने अपने बाल कटा रखे, मैंने केश करा रखा है, उसके लिए मैं अपने भगवान से बहुत बहुत माफी मांगता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे, क्या हमने बचपन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा? क्या स्कूल जाते वक्त हमें जोड़ी पापा नहीं बोला जाता था, या हमें नहीं बोला जाता था कि तुम्हारे 12 बज गए या तुम्हारे 12 बज जाएंगे? गलत है, बहुत गलत है, पर क्या करूं, गला काट दूं उनका जाके? 31 साल की उम्र हो गई है तो भी लोग गलत नजर से देखते हैं। मेरी क्या गलती है? मेरा सिर्फ इतना सा जवाब है, मेरे को सिर्फ इतना सा जवाब दे दो कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ लोग कम्युनिटी के ये ऐसे कर रहे हैं और पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है और पूरी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हम जैसे आम लोग जिनके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, वो कहाँ जाएं? हम फांसी लगा लें या हम अपने अंदर दब के बैठे रहें? बहुत गलत हुआ 84 में, बहुत गलत हुआ, मैं मना नहीं करता उस चीज से, मैं उस चीज को बहुत एक्सेप्ट करता हूँ। हार्टफेल्ट चीजें हैं, कितनी मूवीज बनी है, मैं तो उस टाइम पे नहीं था, पर हमने भी किससे सुने हैं, अपने घर वालों से, अपने बड़े से, अपने बुजुर्गों से, कि कितना कुछ हुआ था, कितने राइट्स हुए थे, कितने लोगों को मारा गया। मेरी फैमिली में मैं कई लोगों को जानता हूँ, जो मेरे मामा जी हैं, उन्होंने 84 में अपने बाल कटाए थे अपनी जान बचाने के लिए।
पर क्या करें उसका, अब उसके बदले हम भी यही करें कि हिंदुओं को काट लें? फर्क क्या रह जाएगा? पहली बात तो यही है कि फर्क क्या रह जाएगा। अगर हर एक्शन का रिएक्शन जरूरी है, मैं होता ही होता है, मैं मानता हूं इस चीज को, पर रिएक्शन तो हमारे कंट्रोल में हो सकता है ना। सब पढ़े लिखे हो, मैंने आज तक किसी सरदार को भीख मांगते नहीं देखा, तो इतनी समझ तो है ना कि मेहनत करके रोटी कमानी है, तो इतनी समझ भी तो लेके आओ। अगर अपनी बात रखनी है तो तरीके से रखी जाए। 4 दिन पहले मुझे ये चीज फील हुई है, क्योंकि मैं किसी के साथ एक बिजनेस डील करने लगा था, किसी ने मेरे ही पार्टनर को एक बात बोली है, इससे दूर रहे, ये खालिस्तानी है, पंजाबी आदमी, सारा पैसा सारी चीजें वहीं से चल रही हैं। सोच के देख सकते हो कि आपके पार्टनर को आपको ये बात बोले, तुम्हारा क्या, तुम तो बैठे हो कनाडा में। जिसका मन करता पंजाब से उठ के कनाडा चला जाता है। हर इंडियन का सपना आज के डेट में, हर पंजाबी हर सरदार कनाडा, अरे कनाडा जाके क्या हो जाएगा, यहाँ करो ना मेहनत। वहां जाके भी क्या ही करते हो, मेहनत ही करते हो ना, तभी पैसे मिलते हैं। नहीं इंडिया हमारा देश नहीं, अरे इंडिया तुम्हारा देश नहीं है तो साला पैदा होते क्यों होते हैं यहाँ पे? घर वालों को भी बोलो ना निकले, तुम अकेले क्यों जाते हो? घूम फिर के पैसा तो तुम यहीं भेज रहे हो ना, अपने माँ बाप तुम्हारे यहीं पे है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है अपने सारे भाइयों से, सारी बहनों से जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ, भाई आप करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, पर तरीके से तो करो। तुम्हारी वजह से बाकी लोग क्यों नजरों में आ रहे हैं? जिन्होंने कुछ करा नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, बट डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो। तुम खुद सोच के देखो ना, तुमने भी बचपन में झेला होगा, मैंने भी बचपन में झेला है। बहुत लोग बोलते थे यार 12 बज गए और सरदार के 12 बज गए। यार उसका एक तरीका निकालो ना, अवेयरनेस फैलाओ कि 12 बजे क्या हुआ था, हम सरदार 12 बजे के लिए क्यों फेमस हैं। बताओ ना कि रात के 12 बजे जब अंधेरा होता था तो दूसरों की बहू बेटियों को बचाते थे। इस बात पे तो कोई साला वीडियो नहीं बनाता। इसको फैलाओ ना, इसको, जहां तुमने पैसा इतना खालिस्तान खालिस्तान, तुम अपने हक के लिए इतना पैसा फूक रहे हो, अवेयरनेस के लिए पैसा क्यों नहीं फूकते? उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा ना कि लोगों को पता चल जाएगा, लोग अवेयरनेस, उनको दंगे नहीं होंगे। वो चीज तो करने में हमें प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है? नेशनल फ्लैग की बेइज्जती करो, इंडियन तिरंगा झंडा भैया हमारी पहचान है। तुम जितना मर्जी बाहर चले जाओ, पीआर ले लो, एनआरआई कहलाते हो ना, एट द एंड पीछे इंडियन तो आता है, वो हटवाओ ना। वो क्यों नहीं करते हो? क्यों इंडिया में तुम्हारे अकाउंट खुले हुए हैं, एनआरआई अकाउंट्स क्यों खुले हुए हैं? नहीं खुले होने चाहिए। जाओ तो पूरे तरीके से जाओ, एटलीस्ट जो इंडिया में बंदा बैठा वो तो तंग ना हो। और इंडिया छोड़ो यार, दुनिया के हर कोने में हम लोग हैं। हर पंजाबी दुनिया के हर कोने में, हर जगह है। मिनी पंजाब से कई जगह है, पर वहां पे तुम इज्जत बढ़ाओ ना कि हाँ यार इंडिया से आए हैं लोग, इंडियन है। आइडेंटिटी तुम्हारी इंडियन ही है। एयरलिफ्ट मूवी देखी थी, क्या हुआ था उसके अंदर? अगर किसी ने नहीं देखी तो भाई जाके देखो, तुम्हें थोड़ी बहुत उससे भी अक्ल आएगी। तुम जितना मर्जी बाहर रह लो, एट द एंड तुम्हें इंडिया ही सपोर्ट करेगा और पहचान तुम्हारी इंडियन ही रहेगी। तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, डिस्क्रिमिनेशन वहां नहीं होती क्या तुम्हारे साथ? डिस्क्रिमिनेशन वहां नहीं होती है, वहां तो तुम कुछ नहीं कर पाते। तो अक्ल ही सीख लो ना थोड़ी सी, कि अगर तुम्हारी वजह से किसी एक सरदार को, एक पंजाबी आदमी को इंडिया में बैठे हुए तकलीफ हो रही है, उसको 4 लोग देख रहे हैं, तो वहां एफर्ट लगा लो ना यार। वही एक मेरे को रिलीजियस गुरु हमारा दिखा दो। पहले में तो हमारे में तो रिलीजियस गुरु मानते नहीं, पर हमारी अकाल तख्त साहब से कभी ये फरमान निकला है कि हमें खालिस्तान चाहिए? अगर अवेयरनेस करनी है, अपने बारे में बताना है, अपनी बातों को रखना, तरीके से रखो ना। तरीके से रखोगे तो कोई आफत आ जाएगी। पंजाबी किस बात की तुम्हारे परेशान है भाई? हम पंजाबी किस लिए बदनाम है? जो हमारी चर्चा होती है, अरे पंजाबी है, एक बोतल पीता हिलता नहीं, अरे पंजाबी 2 किलो चिकन खा लेगा। हमारे धर्म में ये है पंजाबियों की डेफिनेशन। हमारे धर्म में सरदारों की क्या डेफिनेशन है? जो दूसरों की मदद करे, ठीक है?
अपने अपने खाने में से दूसरों की सेवा करे, जितना उसकी कैपेसिटी में है, लंगर लगाए। क्यों हमारे किसी भी गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर क्यों चलते हैं? कभी ये चीज किसी ने नोटिस करी है? मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट मैं एग्जांपल रखना चाहता हूँ अपने पंजाबी भाइयों के लिए कि हमारे कभी गुरुद्वारों के दरवाजे बंद नहीं होते 24 घंटे। आप कभी भी चले जाओ। अगर कोई बाहर से आया है, बंगला साहब गुरुद्वारे का एग्जांपल देके बोलता हूँ, वहां पे इतना बड़ा सरोवर है, वहां पे लोग सोते हैं रात को। अगर कोई बाहर से आया तो कोई गुरुद्वारे वाला, कोई भी पार्टी, कोई भी कमेटी वाला भी नहीं कहता तुम यहाँ पे रात को नहीं सो सकते। पर हमें हमें क्या दिखाना है? हम पंजाबी बुर्रा है ना, चिकन खाएंगे, शराबे पिएंगे, है ना, गाड़ियां तुम्हें तेज चलानी है। अरे इसमें क्या शान है? इसमें तुम क्या शान वाला काम कर रहे हो? इसमें क्या शान वाला काम है? तुम्हें लग रहा है तुम्हारी इससे कम्युनिटी का नाम ऊपर होता है? बिल्कुल ऊपर हो रहा है, पर किस सेंस में? गलत सेंस में हो रहा है। मेरी औकात नहीं थी, मैंने हाथ जोड़ दिए बाबा जी का कि मैं अपने धर्म को अच्छे से फॉलो नहीं कर सकता। हर धर्म सबसे बेसिक चीज सिखाता है ह्यूमैनिटी। पहले इंसान तो बनो सही। इंसान बनोगे ना तो कोई धर्म तुम्हें कभी किसी चीज से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा हर एक के साथ है। एक ओमकार का क्या मतलब है? भगवान एक ही है। हमारे तो धर्म में सिखाया ही जाता है। और हमारा धर्म भाई कितना पुराना धर्म है, हिंदुओं से बना हुआ है, सनातनियों से बना हुआ है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है इस चीज को एक्सेप्ट करने में? मुझे पता है मुझे इस वीडियो के बाद बहुत बैकलैश आएगा और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। पर अगर हम पंजाबियों के अपने बारे में नहीं बोलेंगे, जो मैं फेस कर रहा हूँ ना, मैंने 4 दिन पहले फेस करी है, ईमानदारी से जो भी पंजाबी भाई, सरदार भाई स्पेसिफिकली अगर ये वीडियो देख रहा है, क्या इस चीज से रिलेट नहीं कर सकता कि जब हम स्कूल जाते थे, मेजॉरिटी ऑब्वियसली बात है वहां पे हिंदुओं की होती थी। क्या हमें जूड़ी पापा बोल के कभी नहीं करा गया? क्या हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई? क्या हमारी जूड़ियों का मजाक नहीं बनाया गया? आज की डेट में फिर शायद कम होता होगा। अपने जमाने की बात बता देता हूँ, ऐसे जूड़ी पापा बोल के सब जूड़ी दबा के कोई आदमी चला गया था, वो बात अलग है कि मैंने उस चीज का रिटेलिएट करा था, उसको सस्पेंड करवाया स्कूल से, पर हुआ ना वो घाव आज तक है ना। 31 साल की उम्र है, कितने साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। 12 बज गए कभी हमने नहीं सुना, तुमने नहीं सुना, सब सुनते हैं यार। पर इसका क्या मतलब है? मैं सिर फाड़ दूं जाके, या गला काट दूं किसी का, या मैं अपना देश का झंडा नीचे गिरा दूं कि मेरे को तो यहाँ पे ऐसे डिस्कस करते हैं। अरे लोगों को अवेयरनेस लेके आओ ना, अवेयरनेस लेके आओ कि 12 क्यों बजते हैं, 12 बजे क्या हुआ था, और 12 बजे हम लोग क्या करते थे। हमारे हमारे जो केस हैं, जो हम रखते हैं, जो पगड़ी पहनते हैं, वो किस लिए है? बाबा जी ने केस और पगड़ी रखने के लिए इसलिए दिया था ताकि कोई हमारे सिर पे प्रहार करे तो हमें चोट ना लगे। कृपाण हमें क्यों दी गई है? कृपाण रखने का हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने क्यों लिखा हुआ है, हमारे गुरुओं ने क्यों बोला हुआ है? किसी का कत्ल करने के लिए, सेल्फ डिफेंस, लोगों की हेल्प करने के लिए। कितनी सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जहां पे ये दिखाया जाता है कि एक सरदार भाई अपनी पगड़ी उतार के किसी को नदी से खींच रहा है ना, पर हम वो वीडियो तो शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें शराब नहीं है, उसमें अच्छा मैसेज जा रहा है। और अगर वो अमृतधारी है, जितने भी अमृतधारी भाई हैं इस बात से एग्री करेंगे, हमारे धर्म में अमृतधारी होने का मतलब ये है कि हम अपने गुरुओं के हिसाब से देखें। हमारा तो धर्म ही गुरुओं के हिसाब से है। सीख मतलब स्टूडेंट, किसके स्टूडेंट? गुरु ग्रंथ साहब के। जो गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा उस हिसाब से चलना है हमें। नहीं चल सकते हो तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो यार, पर जितना कर सकते उतना तो सही करो, या तो बिल्कुल ही मत करो। अपने आप को सरदार क्यों बोलते हो? अपने आप को पंजाबी क्यों बोलते हो? मोने पंजाबी क्या होते हैं यार? या पंजाबी नॉर्मल क्या होते हैं? पंजाबी मींस जो पंजाब में पैदा हुए, लैंग्वेज बैरियर है, डेमोग्राफिकली तुम लोगों ने चीजें देख ली, पर नहीं। तुम्हें तो पंजाबी वो चाहिए जो शराब पीता हो, मटन खाता हो, बुर्रा बुर्रा करता हो, रोडों को ब्लॉक करके वहां पे भांगड़े करता हो। इसमें कौन सी शान है? मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के इतनी सी विनती है भाइयों, तुम जो कर रहे हो ना, तुम्हारा तो कुछ नहीं जा रहा। तुम तो ब्रेन वॉश हो, तुम तो हो कि हाँ हमें अपने आप को कुर्बान करना है। पर भाई जो इंडिया में बैठा हुआ सरदार है, उसके बारे में भी तो सोचो, वो भी तो तुम्हारी कम्युनिटी के हैं।
मैं ये नहीं कह रहा खालिस्तान सपोर्टर है, मैं ये कह रहा हूँ है तो एक ही कम्युनिटी के। अगर हम मुसलमानों को ये बात बोल सकते हैं कि हर मुसलमान टेररिस्ट है, तो हर सरदार खालिस्तानी नहीं हो गया इस नजर से। तो ये भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तुम्हें क्या दिक्कत है, करो ना शांति से जो करना है। एक बार ना उस बचपन में जाके देखो कि हम लोगों ने क्या सहा है, और जो तुम कर रहे हो उसकी वजह से वही सब इनफैक्ट आज 100 गुना ज्यादा हमारे साथ होता है। किसी का भी मन आता है हल्की सी लड़ाई हो जाए, आज के डेट में हिंदू बोलते 84 याद है, दोबारा वो हाल कर देंगे। किसकी वजह से, क्यों इतनी कट्टरता, क्यों? हिंदुस्तान में सारे धर्म रहते हैं, मिलजुल के रहने में क्या दिक्कत है? क्या कर लोगे? 10 लाख 20 लाख कितने सरदार हो ऐसे, कितने खालिस्तानी जो तुम्हें जगह चाहिए अलग से, और जगह तुम्हें कहां चाहिए? पंजाब में चाहिए, हिंदुस्तान में चाहिए ना। हिंदुस्तान में आके प्रोटेस्ट करो ना, पीसफुल प्रोटेस्ट करो ना। तुमने एक बार सोचा अगर खालिस्तान, मैं कहता हूं 0.1% पहली बात तो बनेगा नहीं, अगर बन गया तो तुम देश कैसे चलाओगे? पाकिस्तान की तरह भीख मांगते फिरोगे? हम पंजाबी हैं, हम सब बिजनेसमैन हैं, मैं मानता हूं इस चीज से, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि हम लोग माइनॉरिटी होके बहुत बड़ा पार्ट क्या कहते हैं इकोनॉमी का संभालते हैं। ग्लोबली कह रहा हूं, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। वी आर द मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटर्स इन इकोनॉमी इन ग्लोबल। बट नहीं, खालिस्तान बन गया तो सारा तुम्हारे चक्कर में कोई हमारे साथ बिजनेस करेगा? मेरी बिजनेस डील टूटी है बीइंग अ पंजाबी, जस्ट बिकॉज कि मैं पंजाबी हूं, मैं सरदार हूं, मेरी डील टूटी है इस बात पे। सोच के देखो, ऐसा होने लग गया तो क्या होगा? पर बात तो आप लोगों को समझ ही नहीं आती है। मेरी हाथ जोड़ के इतनी सी विनती है कि भैया जिसको जो अपनी मांग रखनी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसको रखनी है, पीसफुली रखो, और ऐसे रखो कि तुम्हारी बाकी कम्युनिटी के लोगों को बुरी नजर से, गलत नजर से ना देखा जाए। रखो यार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है अपनी बात को रखने का मौका, तरीका। आप आओ, आप गवर्नमेंट से परमिशन लो, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो, कौन मना करे? कोई मना नहीं करे। हर कम्युनिटी में बहुत यूनिटी है, पर देश भी तो यूनिटी से चलेगा ना। कौन सा देश ऐसा है जो यूनिटी से नहीं चलेगा? किस देश में तब्दीली नहीं होगी? आज फ्रांस का हाल देखो, पेरिस में देखो क्या हो रहा है। जस्ट बिकॉज एक बंदे ने कोई चीज करी, उसकी वजह से पूरे देश को तुमने आग लगा दी। क्या माहौल बन रहा है वहां पे, क्या रेपुटेशन जा रही है? अब जो खालिस्तानी आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सुलेट के साथ वहां पे करा, उसका इफेक्ट इंडिया में नहीं दिख रहा। मैं वीडियोस देख रहा हूँ यार लोगों की, मेजर गौरव आ गए, वो क्या कह रहे हैं कि खालिस्तानी के साथ ऐसे करो वैसे करो। मैं कहता हूँ वो सही कह रहा है, मैं साथ में। पर तुम एक बात सोचो ना, अगर वो आदमी सिर्फ खालिस्तान की जगह पे, अगर वो वीडियो देखने वाला आदमी इतना समझदार ना हुआ और वो हर सरदार को एक चश्मे से देख ले कि ये खालिस्तानी है, तो सोचो हमारी जिंदगी कितनी आराम है। जिनका कोई लेना देना नहीं है खालिस्तान से, जो उस आइडियोलॉजी में यकीन नहीं रखते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये सब ड्रामेबाजी, ये सब बंद करो यार। तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, आम आदमी एट द एंड ऑफ द डे पिसता है मेरे जैसा, और जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनके जैसा। क्योंकि बोलना सबको है, बोल कोई पाता नहीं है, मन में सबके यही है। कितने कितने सरदार इकट्ठे हो गए यार, कितने सरदार तुम लोगों ने इकट्ठे बताओ। तुम वहां पे रैली निकाल रहे हो, वहां पे तुम वो कर रहे हो कि वोट करते हैं, कितने लोगों को खाली। इंडिया में आके पूछो ना, हिम्मत है तो। इंडिया में क्यों नहीं आके पूछ रहे? पूछो ना यहाँ पे आके, दिल्ली में जो बंदा रहता है। गुरुद्वारे जाते हो ना, गुरुद्वारे जाते हो ना। दिल्ली में तो ऐसा कोई गुरुद्वारा नहीं जहाँ पे हिंदू ना आता हो, कोई ऐसा मंदिर नहीं जहाँ सरदार ना जाता हो। ये सब बंद करवाना चाह रहे हो। जो आपस में प्यार मोहब्बत है, इसमें कट्टरता करवाना चाहते हो। हिंदू मुसलमान साला बहुत सालों से चल रहा है।
अब तुमने हिंदू सरदार करवा दिया। इसी चीज की कमी रह गई थी हिंदुस्तान में, ये भी शुरू हो गई है। और इसकी वजह से तुम कुछ टटपुंजी ऐसे हो जो बेंचन यहां से तुम बाहर चले गए हो और तुम्हारे बस की नहीं है अपनी बात को बोलना। सोच के देखो एक बार अपने शांति से, दिमाग से, कि तुम क्या कर रहे हो। और उसकी वजह से हमारे जैसे, मेरे जैसे आम इंसान, आम सरदार को कितनी तकलीफ होती है। परसों मैं किसी चीज पे कुछ काम कर रहा था, मेरे से किसी बच्चे ने, सरदार भाई है मेरा, छोटा है मुझसे उम्र में, उसने बताया उससे 11th में बच्चों ने खेलने से मना कर देते क्योंकि वो 11वीं में, क्योंकि वो सरदार है। बुरा नहीं लगता क्या हमें? तुम्हें सिर्फ बुरा लगता है। अवेयरनेस फैलाओ ना, वो तो तुम्हारी जोर नहीं है। बस करो ड्रामा है। और अगर करना ही है ना तो तरीके से करो। तुम्हें तुम्हारा अलग देश चाहिए ना तो तरीके से करो भाई। शायद कोई साथ दे दे अगर तुम तरीके से चलोगे तो। दुश्मन बना के देश नहीं चलते, दुश्मन बना के नहीं चलता। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सबसे पहले इंसान बनो, इंसानियत लाओ, धर्म तब चलेगा। तुम तो इंसान नहीं, हैवान बन के बैठ गए हो। जिस चीज से किसी दूसरे का नुकसान हो वो सही हो ही नहीं सकती है। तो तुम अपने आप के अंदर बैठ के देखो कि तुम जो कर रहे हो क्या उसकी वजह से किसी और को नुकसान है या किसी और को नुकसान नहीं है। बस इस चीज का अगर जवाब मिल गया ना, तुमने ईमानदारी से, तुमने अपने आप से जवाब ले लिया, तो तुम ये सब फालतू की चीजें बंद कर दो। और ये बात हर एक के लिए जाती है, हिंदू कट्टरपंथियों के लिए भी जाती है, मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए जाती है, सिखिज्म के अंदर भी जाती है। हर जगह जहां पे एक्सट्रीमिज्म आ गया, एक्सट्रीमिज्म वो गलत है। तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज